नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला, मारपीट की गई और जिस तरह से मारपीट की गई वह एक सवाल खड़ा कर गया। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के नेता के साथ मारपीट बहुत अहम सवाल भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब पर कर गया। अभिषेक बनर्जी की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में है। ममता बनर्जी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा रहा। राहुल गांधी ने फोन करके और ट्वीट करके भी ममता बनर्जी के साथ संवेदना जाहिर की और कहा कि अभिषेक बनर्जी को आप हैदराबाद हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए। हैदराबाद, सोचिए, बंगाल से क्यों ले जाने की बात की जा रही है हैदराबाद इलाज कराने के लिए। क्या बंगाल के अंदर हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं रहे? भारतीय जनता पार्टी के राज में तो कम से कम इसे मानना पड़ेगा कि सुरक्षित नहीं रहे। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले हुए और पुलिस गायब हो गई और फिर फोन करने पर भी नहीं आई, और जिस तरह से उन्हें मारा पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, अगर हेलमेट ना होता तो सर दो फाड़ में हो जाते। एक सोची समझी रणनीति के तहत एक सांसद के ऊपर, जो पार्लियामेंट का सांसद है, उसके ऊपर हमला किया गया। यह एक अहम सवाल है। लेकिन इंडिया गठबंधन के हर घटक दलों ने ममता बनर्जी के साथ अपनी सहानुभूति दिखाई और राहुल गांधी ने फोन भी किया और ट्वीट भी किया और अभिषेक बनर्जी का इलाज हैदराबाद में कराने की राय भी की। ममता बनर्जी भेजेंगी कि नहीं यह देखने योग्य होगा, लेकिन सुरक्षित तो बंगाल में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहीं स्लो पॉइजन दिया तो कुछ भी कर सकती है, जो पिटवा सकती है वो ऐसा भी कर सकती है। लेकिन यह सब क्यों हुआ? यह सब नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है और नीतीश नायडू का ठिकाना नहीं है, कब साथ छोड़ जाए। जब नीतीश नायडू का ठिकाना नहीं है और कब साथ छोड़ दे मोदी का, तो मोदी को अपना सीट सुरक्षित करने के लिए दूसरे पार्टियों को तोड़ना जरूरी है। तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होने से यह भी आधार बनता है कि बाकी के नेता डर जाएंगे कि जब 2 नंबर के नेता, ताकतवर नेता अभिषेक बनर्जी का यह हाल हो सकता है तो बाकियों के साथ भी ऐसा होगा। यह कहीं ना कहीं एक डर बैठाया गया। लेकिन अब नीतीश नायडू को भी अगर अब भी अकल ना आ रही है और अब भी साथ बने रहते हैं तो एक गंभीर सवाल उठ खड़ा होगा कि आखिर इस देश में राजनीति जा किस दिशा में रही है। आखिर यह सहयोगी दल भी चाहते क्या है, तो फिर जनता को इन्हें भी पहचानना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को अब जिस तरह से लाइन में घसीटा है और जिस तरह से नीट पेपर लीक और पानी की समस्या से जूझ रहे लोग सड़कों पर आ गए हैं। 16 लाख युवा सड़क पर उठ खड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में, और दिल्ली के नजारे सरकार को डरा रहे हैं। राहुल गांधी ने पसीना छुड़ा रखा है मोदी का। मोदी की सत्ता डगमगा रही है। अब पार्लियामेंट सेशन का क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक होने के पहले अब लग रहा है कि मुद्दे सेट हो गए हैं और अब कांग्रेस के साथ वह हर दल आके खड़ा होंगे। अगर नहीं हुए तो अभिषेक बनर्जी का जो हाल हुआ, सबको टारगेट यह सरकार करेगी। इस सरकार में बैठे हुए लोग, अभी तक कोई भी कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हुई है जिसने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि दूध 100 रुपया लीटर और पेट्रोल 150 रुपया लीटर जाने के अनुमान है। ताजा जानकारी के अनुसार 1,37,000 कंपनियां बंद हो गई हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, 2017 से लेकर 2025 के तक।
यह किसी बाहर वाले के आंकड़े नहीं, यह सरकार के आंकड़े हैं। व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, रोजगार लोगों के पास नहीं है। पेपर लीक मामला यह छोटा मोटा मामला नहीं है, इसमें चपरासी से लेकर के और मंत्री तक इसमें शामिल हैं, इसके संदेश जताए जा रहे हैं। और यह एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है इस सरकार के अंदर, जो ऊपर से नीचे तक सब के सब बिके हुए हैं। सिर्फ यह सरकार आम जनता को धोखा दे रही है और युवाओं के भविष्य को समाप्त कर रही है। जो अच्छे दिन के वादे किए थे वह अच्छे दिन तो छोड़िए, बुरे दिन के लायक भी नहीं छोड़े। ईंधन इस देश के अंदर मात्र 4 से 5 दिन का बचा हुआ है। डीजल खतौनी और आधार कार्ड लेकर के मात्र 5 लीटर मिल रहा है। 5 लीटर से अधिक किसी ने लिया तो कार्रवाई होगी, ऐसा पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। सोचिए कि किस स्थिति में देश है, और यह सब नरेंद्र मोदी अपने काले चरित्र को छिपाने के लिए यह ऐसी समस्या ला करके खड़ा करती है। अभी भी अगर इजराइल और अमेरिका का साथ भारत छोड़ दे तो सब कुछ सामान्य और सही हो जाएगा, लेकिन यह सरकार तो लूटने और बेचने आई है, एक एक चीज बेचती जा रही है। अमेरिकी ट्रेड डील जो हुआ है, अमेरिकी ट्रेड डील के जरिए हमारा देश कंगाल होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से जो लाए गए सामान आएंगे हमारे देश के अंदर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन हमारे सामान जाएंगे तो 18 से 25% का टैक्स लगेगा। जल नहीं मिल रहा है लोगों को, नल आया लेकिन जल लापता हो गया। पेट्रोल मिल नहीं रहा है, डीजल 5 लीटर से ज्यादा किसान को मिलेगा नहीं, वह भी कब तक मिलेगा ठिकाना नहीं है। 20 लाख ट्रक चक्का जाम करके खड़े हो गए हैं, बाकियों का नंबर आ गया है। पेट्रोल पंप बंद होने जा रहे हैं, ताला लगने की नौबत आ गई है। देश चलेगा कैसे? गांव घरों में बिजली इतनी कटौती हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मटका में पानी पीने का नसीहत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक नाकामयाब प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री, कुछ भी कह लीजिए ऐसे शख्स को, जो एक शब्द बोलते तक नहीं है। मणिपुर पर आज तक नहीं बोला। महिलाओं के साथ किस तरह से अभद्रता हुई हर कोई जानता है। पूरे देश में महिलाओं के साथ जब भी हुआ तो कभी आवाज नहीं उठी और न तो उस पर चर्चा होने दिया। इसी महंगाई की मार को लोग झेल नहीं पा रहे हैं और लगे हुए रोजगार जा रहे हैं। जब 1,37,000 कंपनियां बंद हो गई तो रोजगार मिलेंगे कहां से? रोजगार के संसाधन इस सरकार ने तैयार नहीं किए, बल्कि पूर्व सरकारों ने जो संसाधन रोजगार के बनाए थे 1,37,000 कंपनियां बंद कर दी, और सरकारी कंपनियों का तो कोई ठिकाना नहीं कि कितने को बेच दिया। ऐसे में देश जिस जगह पर आकर के खड़ा है बहुत ही चिंताजनक मोड़ है। हम ऑलरेडी 50 साल पीछे जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों की अंधभक्ति अभी भी नहीं टूटी है, यह चिंता की बात है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जिस तरह से देश के सामने रखा है और सड़कों तक लोगों को लाया है, इस सरकार की अकल अभी भी ठिकाने अगर नहीं आई तो फिर राहुल गांधी की बात फिर सच होगी कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन जो आर्थिक तूफान यह आ रहा है, यह तूफान थमने वाला नहीं है, यह इस देश को बर्बाद कर देगा, और सरकार अभी भी लूटने में लगी है। राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन एक रहा होता तो आज यह नौबत न होती। लेकिन जिस ममता बनर्जी और केजरीवाल और शरद पवार ने इस सरकार को बनाए रखने में मदद की, वही आज लुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं के वरिष्ठ नेता पीटे जा रहे हैं। लेकिन अब अक्ल आया कि कितनी बड़ी गलती की है। वही अब इंडिया गठबंधन का प्रारूप क्या होगा 6 नवंबर को पता चलेगा, जो सरकार के हाथ पांव खुले हुए हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।